ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। वैसे मैं इस समय रिकॉर्डिंग रूम में हूं और इस समय रात के 9 बजे हुए हैं, बाहर अंधेरा है और आपने नोट किया कि मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं ग्रेट मॉर्निंग। बेटे, एक ऐसी विश जिससे एनर्जी आती है। आपको लगता है अभी 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 समय बाकी है, अभी काम बाकी है, अभी एनर्जी बाकी है। आप किसी को सुबह सुबह बोलना शुरू कर दें, बोल के देखना गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। बेटे, हमारी बॉडी, हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, सबकॉन्शियस माइंड। और क्योंकि गुड नाइट में एनर्जी डाउन हो जाती है, सोने का समय आ जाता है, तो आप देखना आपकी बॉडी में भी बिल्कुल वही मूवमेंट शुरू हो जाएंगी जो आपका माइंड सोचेगा। मैं तो घर में, ऑफिस में, कहीं भी जाता हूं तो गुड भी नहीं बोलता, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, जिससे कि हमारे को पता चले, हमारे माइंड को हम जो बोलेंगे वो ही करना शुरू कर देता है। तो बेटे, आप सब भी एक आदत डाल लें, ग्रेट मॉर्निंग। आपसे कोई पूछे कैसे हो, आपने कहना है बेटर एंड बेटर। क्या बोलना है? बेटर एंड बेटर। बेटे, तबीयत खराब है और कोई बोले तबीयत, आप उसको बोल भी दे खराब है, तो कोई ठीक होने वाली है क्या? क्या वो ठीक कर देगा? बेटे, किसी की सहानुभूति, किसी का सॉफ्ट कॉर्नर मत लो, दूसरों के लिए सॉफ्ट बनो, अपने लिए कठोर, स्ट्रॉन्ग। तो आज से आपने विश ग्रेट मॉर्निंग करनी है, चाहे आफ्टरनून हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे नाइट हो। और कोई आपसे पूछे पढ़ाई कैसी चल रही है, चाहे खराब भी चल रही है, आपने कभी नहीं बोलना खराब चल रही है, आपने बोला बेटर एंड बेटर। और चाहे बहुत अच्छी चल रही है, तब तो बोलना ही है बेटर एंड बेटर। बेटे, ऐसा होता है इससे बोलने से, क्योंकि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होती है, आपसे कोई पूछता है कैसे चल रही है, आप कहते हो यार मजा नहीं आ रहा, चली दीदी, पढ़ ही नहीं पा रहा। माइंड इसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर पूरी कायनात उस चीज को पूरा करने में लग जाती है और आपकी सच में पढ़ाई होनी बंद हो जाएगी। मजाक में भी मत बोलना कि आप पास नहीं होंगे, जबकि आपके मन को पता है कि आप पास हो जाओगे। कई बार आप इंप्रेशन जमाने के लिए मजाक मजाक में बोल देते हो। पेपरों के बाद जब दोस्त मिलते हैं, तेरे कैसे हुए, तेरे कैसे हुए, यार मैं तो पास नहीं हुआ। आप एक्चुअली में सरप्राइज देना चाहते हो, लेकिन बेटे आपको नहीं पता आप खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो। मजाक में भी आपने नेगेटिव नहीं बोलना, अपने लिए भी नहीं, किसी दूसरे के लिए भी नहीं। क्योंकि बेटे, भगवान की डिक्शनरी में एक ही वर्ड है, तथास्तु। आप जो बोलोगे भगवान कहेगा तथास्तु, यही होगा। तो प्लीज आप माइंड की पावर्स को समझें। मैं इसके वीडियोस रिलीज करने वाला हूं कुछ दिनों में। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अपने दोस्तों को कह दें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी बातें बता दूंगा कि जो आपकी लाइफ में बड़ी प्रीशियस होंगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के, आप क्या कर सकते हो और आप क्या कर रहे हो। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू। एक बच्चा कहता है मैं सो रहा था, दोबारा बताइए मास्टर। मैं कह रहा हूं आप जो कर सकते हो और जो कर रहे हो, उन दोनों में ह्यूज एडवर्स वेरिएंस है। भगवान ने इतनी कैपेबिलिटी दी है और आप कर रहे हो इतना, बहाने बना रहे हो, रीजंस दे रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो। किसको? आप ही का तो नुकसान है यार। आओ आओ, आज हम सभी लेक्चर 7 की तरफ चलेंगे बेटे। लेक्चर 7, लेक्चर 7। शॉर्ट नोट 7। मैं लिख रहा हूं जी, क्वेश्चन 7।
राइट अ नोट ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। आराम से राइट अ नोट ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। बेटे सीएस जून 2014 में आया था और सीएस की प्रैक्टिस मैनुअल में भी है। अभी दिखा दूंगा बेटे। कहने का मतलब है बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, करके जाना चाहिए। एक बच्चे की नींद खुली, उसने कहा शायद ये आपने 2-3 लेक्चर पहले कराया भी था। मैंने कहा हाँ बेटे सही बोल गए, सही बोल गए, ये तो 2-3 दिन पहले 2-3 लेक्चर्स पहले कराया भी था। बेटे ये देखो लेक्चर 3 में कराया था क्रेडिट डेरिवेटिव्स, लेक्चर 3 में कराया था क्रेडिट डेरिवेटिव्स। वहां पर मैंने क्रेडिट डेरिवेटिव्स की बातें की थी। वहां पर मैंने टूल्स बताए थे कि क्रेडिट डेरिवेटिव्स में एक होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, एक होता है टोटल रिटर्न स्वैप। बेटे वहां पर 10 टूल्स लिखे थे और मैंने कहा था इन सभी में से एक नोट बार बार आ रहा है। तो बेटे आ गया, देखो 7th क्वेश्चन में आ गया, ये लो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूंगा, आप ही के फायदे की बात है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या चीज होती है देखेंगे। एक बार एक गाना छोटा सा सुन लेते हैं 3 इडियट्स का, फिर देखते हैं बेटे क्या आगे चल रहा है। आओ बेटे कैसा लगा। बेटे ये जो बीच में मैं एनर्जाइजर्स डाल रहा हूं ना, ये बैटरी चार्जर्स डाल रहा हूं ना, इस वजह से आप दूर बैठ के भी मेरे वीडियोस को देख रहे हो। मैं सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूं अंदर, मैं एनर्जी से पढ़ा रहा हूं। आज 9 बज चुके हैं बेटे, फिर भी प्यार है ना, थका ही नहीं यार। सुबह से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, थक ही नहीं रहा, क्योंकि मैं मन से कर रहा हूं। आप जिस दिन मन से पढ़ते हो ना, थकते नहीं हो। अगर आप थक गए तो बेटे ये टेस्ट है कि आप मन से नहीं पढ़े, क्योंकि जो चीज आप मन से 100% होके करते हो, कभी थकावट हो ही नहीं सकती। आइए मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि मैंने लेक्चर 3 में आपको क्रेडिट डेरिवेटिव्स की बातें बताई थी कि क्रेडिट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। मैंने कहा था एक प्रोटेक्शन बायर होता है, एक
प्रोटेक्शन सेलर होता है, ये जो बायर है वो होता है जिसने क्रेडिट दिया होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, किंग फिशर एयरलाइंस को बैंक ने, ये प्रोडक्शन बायर बैंक है मान रहे हैं, लोन दे दिया, लोन दे दिया। अब इस बायर को डर लग रहा है तो ये क्या करेगा, डेरिवेटिव मार्केट में क्रेडिट डेरिवेटिव्स का एक टूल ले लेगा। वो टूल अभी देखते हैं क्रेडिट स्वैप क्या होगा। ये प्रोटेक्शन बायर इस प्रोटेक्शन सेलर को कहेगा, ए सुन सेलर, ए सेलर सुनना, मैं तुझको एक फीस पे करता हूं, T0 से लेकर T3 तक का पीरियड है, 3 साल का लोन दिया है। बेटे मैंने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप समझाना शुरू भी कर दिया और आप में से कुछ अभी भी अटेंटिव होकर नहीं बैठ रहे। 5 मिनट का खेल है, अगर वो लॉजिक आपको समझ आ गया तो आप 2-2 पेज लिख के आ सकते हो। ध्यान से सुनो तो सही, मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या बोलती, सुनती। मैं कहती कि सपोज करती कि लोन का पीरियड 3 साल का होती तो इस बैंक को 3 साल का लोन का क्रेडिट रिस्क होती, तो ये प्रोटेक्शन बायर क्या करती, एक प्रोटेक्शन सेलर को कहती कि मैं तुझको 3 साल तक फीस देती, लेकिन तू मुझे इंश्योरेंस देती कि जब ये हरामीपंती दिखाती, किंगफिशर एयरलाइन, जब इसकी लिक्विडिटी होती, बैंकरप्सी होती, इंसॉल्वेंसी होती, या ये मुझको लोन नहीं देती, तो फिर एट दैट टाइम तेरे में पावर आती और तू मेरे को मेरा लॉस रिकवर करती। तो क्रेडिट डिफॉल्ट का मतलब क्या है, मैंने किसी को क्रेडिट दिया और उसने डिफॉल्ट कर दिया, और मैंने किसी दूसरे से पहले से डेरिवेटिव हेजिंग क्रेडिट डेरिवेटिव लिया हुआ है और मैं उसको लगातार फीस भी पे कर रहा हूं, हद कर दी। इसको लोन दिया, इसको फीस दे रहा हूं। मैं कौन हूं, प्रोटेक्शन बायर। मैं बायर हूं, वो सेलर है, मैं उसको फीस भी दे रहा हूं और उसको कह रहा हूं कि जब ये हरामीपंती दिखाएगा, जब ये इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो तू मुझे पैसे दे दियो, क्योंकि ये तो दे नहीं रहा। तो ये व्यक्ति प्रोटेक्शन सेलर मुझको बैलेंस रिकवर करेगा। कैसे, मतलब मान लेते हैं मैंने 100 लाख का लोन दिया है और किंगफिशर एयरलाइन के एसेट्स खाली जो बिके वो 40 लाख के बिके, क्योंकि वो तो भगोड़ा निकला, भगोड़ा भाग गया, नीचे मार लिया। तो 60 लाख के एसेट्स, 60 लाख की वैल्यू कौन पे करेगा, मैं नहीं, प्रोटेक्शन सेलर। किसको, मुझको, किंगफिशर को नहीं, बैंक को। इस तरह के एग्रीमेंट का नाम है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। कैसा लगा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। आइए बेटे, आइए थोड़ा सा लिख लें, मैंने हल्का सा लिखा तो है, मैं चाहूंगा कि आप अगर लिख लेंगे तो अच्छा ही तो लगेगा यार, मेहनत की है, आप भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। फटाफट लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। यकीन मानिए अगर आप लिख लेंगे तो फिर आपको पेपर से पहले बस एक बार हल्का सा गो थ्रू होना है। अब तो रटने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने सारा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज अ bilateral contract, is a bilateral contract on reference asset। जो भी एसेट दिया गया है, जैसे मैंने कहा लोन दिया है,
एरोप्लेन भी हो सकता है। भाई बैंक ने किंगफिशर को क्या दिया, जो चीज दी उसका नाम है रेफरेंस एसेट। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप is a bilateral contract on reference asset। रोमन एक लिखेंगे बेटे, रोमन 2, in credit default swap, in credit default swap protection buyer, bank, bank, protection buyer pays a fees, through द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बेटे मैंने वहां पर 3 साल का लोन माना, अगर कि बैंक ने किंगफिशर को 3 साल के लिए लोन दिया, तो 3 साल तक लगातार बैंक प्रोटेक्शन सेलर को फीस देगा इन रिटर्न ऑफ। मैं उसको फीस क्यों दूंगा, क्योंकि अगर कोई हादसा हो गया, क्योंकि फिक्स नहीं है, इसलिए उसका नाम है कॉन्टिंजेंट। इन रिटर्न ऑफ अ कॉन्टिंजेंट पेमेंट by the protection seller following a credit event। उस हादसे के बाद, क्योंकि वो हादसा पता नहीं हो या ना हो, अगर हो गया तो उसके बाद क्रेडिट प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर को पेमेंट करेगा। कितनी, जो बैलेंस है देख लेते हैं। रोमन 3, अमाउंट पेड बाय प्रोटेक्शन सेलर to protection buyer, amount paid by protection seller to protection buyer, amount paid by protection seller to protection buyer will be calculated as follows। original value of the asset, बेटे जो ओरिजिनल वैल्यू है एसेट की माइनस अमाउंट रिकवर्ड बाय सेलिंग दैट एसेट, जो एसेट को बेचने के बाद मिला, तो बेटे जो बैलेंस है यही तो लॉस है, ये दे देगा। बेटे सभी ने लिखना है, आप मेरे हो मैं आपका हूं, अपने तो अपने ही होते हैं। तो बेटा लास्ट में बेटे मैंने फ्लो चार्ट भी प्रिपेयर कर दिया। बताओ बेटे अब तो बस मैं घर ही चलूंगा आपके, और तो कुछ नहीं हो सकता बेटे। फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट। बेटे मैंने सीए, सीएस, सीएमए, आईएफआरएस, सीपीए, सीएफए और भी जो मैं कर रहा हूं, उन सब में मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किए। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार पास भी हुआ, लेकिन जिस अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ मैंने चेक किया, मैंने फ्लो चार्ट कम बनाए। तो आप सबको मेरी तरफ से यही एक ज्ञान है कि आप फ्लो चार्ट बनाए थ्योरी में, तभी 101 डायग्राम वाली बुक का मैंने आपको देना शुरू किया। तो लिखें बेटे, डायग्राम बनाइए। बैंक, मैंने जान के ना एग्जांपल वही लिया है जो किंगफिशर एयरलाइन का, एक तो हॉट एग्जांपल है, और बार बार वही एग्जांपल दूंगा तो आपके मन में बस जाएगा। तो बैंक, प्रोटेक्शन बायर, प्रोटेक्शन सेलर, किंगफिशर एयरलाइन। बैंक फीस दे रहा है, बैंक ने लोन दिया 100 लाख का किंगफिशर एयरलाइन को, T0 T3 3 साल के लिए। हादसा हो गया तो बेटा प्लीज लिख लें 100 लाख का लोन दिया है, हादसा होने के बाद मैंने शायद 60 या 40 की फिगर ली है, अभी देख लेते हैं। तो फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट विच एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। बैंक, किंगफिशर एयरलाइन, प्रोटेक्शन सेलर, हादसा, क्रेडिट इवेंट, प्रोटेक्शन बायर, T0 T3, फीस, सब बताया बेटे, सब बताया। सपोज वैल्यू ऑफ द एसेट रिकवर्ड फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स, फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स ऑफ किंगफिशर एयरलाइन इज 60 लाख। मान लेते हैं कि 60 लाख रुपए रिकवर हुए, तो प्रोटेक्शन सेलर को 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे बैंक को एज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप।
तो बेटे उम्मीद है कि आप पूरा लिख रहे हैं, आप ईमानदार हैं। और बेटे अपने लिए तो हम सब ईमानदार होते ही हैं। अगर आप अपने लिए भी ईमानदार नहीं हो तो दूसरों का भला तो कर ही नहीं सकते यार। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले खुद को का भला करोगे ना, तभी तो बाकी सबका भला होगा। तो मैं भूपेश आनंद भगवान को हाजिर नाजिर रखकर ये मान रहा हूं कि आपने इन सबको लिखा है। मिलते हैं